हेलो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा सार्थक अंक, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि ये केमिस्ट्री का भी टॉपिक है, फिजिक्स का भी टॉपिक है और मैथमेटिक्स में भी ये काम आता है। इसलिए सार्थक अंक सीखना बहुत जरूरी है। कंपटीशन से यहाँ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो सार्थक अंक को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि अनिश्चित अंक या अशुद्धता क्या होती है या अनिश्चितता क्या होती है। ठीक है, तो इसको समझिए जरा। देखो, हम जब भी कोई मापन करते हैं तो उसमें हमें दो प्रकार की अंक प्राप्त होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जैसे हमने कोई वैल्यू प्राप्त की, किसी चीज़ की लंबाई मापी, ठीक है। अगर हमने किसी की लंबाई मापी है तो स्केल से अगर माप रहे हैं, पैमाने से माप रहे हैं, तो ये लंबाई है L इक्वल टू, मान लीजिए लंबाई आपने मापी है 25.81, ये आपने लेंथ किसी की मापी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 25.8 है इतना तो सही है। ठीक है, इसको हम देखो कैसे लिख रहे हैं, इसको हम थोड़ा दूर कर लिख देते हैं 25.8 और यहाँ 1 लिख दिया हमने। तो यहाँ पे 25.8 है, ये तो निश्चित है, ये तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, बिल्कुल सही मापा हुआ है, ये बिल्कुल निश्चित अंक है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो हमने एक मापा है ये अनिश्चित अंक है। लास्ट में जो एक है वो अनिश्चित अंक है। अनिश्चित कैसे है अभी समझाता हूँ मैं आप लोगों को। ये कैसा है बेटा? अनिश्चित अंक है। ठीक है, अंतिम, ये अंतिम है ना, ये अंतिम है, अंतिम अनिश्चित अंक है। ठीक है, अंतिम जो अंक है, अंतिम अंक अनिश्चित यहाँ प्राप्त हुआ है हमारे लिए। कैसे? क्योंकि जो स्केल होती है ना, उसमें जब मापते हैं तो 25.8 तक तो सही आता है, लेकिन 25.8 के बाद जो एक है, वो एक जो वैल्यू होती है, एक जो वैल्यू है ये किस किस के बीच में होती है? 0 और 2 के बीच की होती है। 0 और 2 के बीच में तो एक आता है। तो हम इसको 25 दशमलव, देखो बेटा, इसको हम 25.80 भी लिख सकते थे, या इसको हम 25.82 भी लिख सकते थे। नहीं आ रही समझ में बात यह है कि हमने जो 25.8 मापा है, जरूरी नहीं है वो 25.8 ही हो, वो 25.0 भी हो सकता है, 25.80 भी हो सकता है और 25.82 भी हो सकता है। अर्थात लास्ट वाले अंक जो हमने मापा है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, बिल्कुल सटीक नहीं माप सकते, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। हम स्केल रखते हैं तो कहीं स्केल हट जाती है, या बहुत सारे कारण होते हैं, कभी स्केल खुरदरी होती है, तो भी हम लास्ट वाला अंक सही से नहीं माप पाते हैं। तो लास्ट वाला जो अंक है वो अनिश्चित होता है। लास्ट वाला अंक 0 और 2 के बीच का होता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन हम ये फिक्स नहीं कह सकते कि भैया 25.81 वैल्यू सही है। 25.8 तक तो ठीक है, लेकिन 1 जो है वो अनिश्चित अंक होता है। ठीक है, समझ में आया? तो लास्ट वाले अंक को हम क्या मानते हुए चलते हैं? अनिश्चित मानते हुए चलते हैं। इतना समझ में आ गया बेटा? देखो, अब सार्थक अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक क्या बताते हैं? अगर हम किसी वस्तु को मापते हैं तो इसके निश्चित अंक और अनिश्चित अंकों को सार्थक अंक बताते हैं। ठीक है ना? तो सार्थक अंक की मैं परिभाषा देता हूं, फिर मैं आपके बहुत सारे सार्थक अंक मैं आपके लिए बताऊंगा। ठीक है, तो देखो बेटा, इसको चाहो तुम नोट कर सकते हो। अब देखो सार्थक अंक की परिभाषा क्या होगी? किसी मापन में उपस्थित वे सभी अंक, ठीक है बेटा, किसी मापन में उपस्थित, किसी मापन में उपस्थित वे सभी अंक, वे सभी अंक, कौन कौन सभी अंक? निश्चित और अंतिम अनिश्चित अंक। ठीक है बेटा, किसी मापन में उपस्थित वे सभी अंक जो निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं, जो निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं, है ना, वे सभी अंक जो निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं बेटा, निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं, निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं, निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं, तथा अंतिम अनिश्चित अंक। ठीक है, तथा अंतिम अनिश्चित अंक, तथा अंतिम अनिश्चित अंक सार्थक अंक कहलाते हैं बेटा, सार्थक अंक कहलाते हैं।
सार्थक अंक कहलाते हैं। आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी, सार्थक अंक निकालना सीखना है, लेकिन जब पढ़ा रहे हैं तो डेफिनेशन तो बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो मापे देखो बेटा, किसी मापन में उपस्थित सभी अंक, देखो ये सभी अंक है, किसी मापन में उपस्थित ये सभी अंक जो निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं, तो इतने हमें 3 अंक निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं, तथा अंतिम अनिश्चित अंक ये सार्थक अंक कहलाते हैं, ठीक है। अर्थात किसी मापन में जो हमें सभी अंक प्राप्त होते हैं उनमें निश्चित और अनिश्चित अंकों को हम सार्थक अंक कहते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको सार्थक अंक निकालना बताऊंगा और सार्थक अंक के कैसे निकालते हैं उसके रूल मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है बेटा। तो देखते हैं कुछ सार्थक अंक कैसे निकालते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ में आता होगा, क्योंकि मैं आपको काफ़ी विस्तार से समझा रहा हूँ इन चीज़ों को। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर सार्थक अंक के रूल के बारे में बात करेंगे। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, सार्थक अंक कैसे निकालते हैं, फिर हम इसके रूल आपको बाद में बताएंगे, ठीक है बेटा। तो देखते हैं सार्थक अंक के कुछ एग्जाम्पल। तो मैं कुछ संख्या लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा है संख्या 1 2 3 4 5, ये लिख दिया मैंने 189 1007, ठीक है, और 0.0084, 2 गुणे 10 की घात 4, और देखो बेटा 2.0 गुणे 10 की घात 2, ठीक है, 2.00 गुणे 10 की घात 5, ये वैल्यू है। अब हमें इनके सार्थक अंक बताने हैं, ठीक है। तो देखो सार्थक अंक कैसे बताएंगे बेटा। यहाँ पर देखो सभी अशून्य है, अशून्य का मतलब इनमें कोई शून्य नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 कितने अंक है टोटल 5 अंक हैं, तो सार्थक अंक हो गया 5, ठीक है। मतलब सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। पहला रूल तो यही है, ठीक है। दूसरा देखो बेटा 1 2 3 वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, तो सार्थक अंक हो गया यहाँ पर 3। यहाँ पर देखो बेटा 1 2 3 4 वैल्यू हैं, सार्थक अंक हो गया 4। अब इतना मत सोचो, इतना ही सरल है। अभी आगे बढ़ते हैं, कहानी बहुत टिपिकल है। देखो इधर थोड़ा सा ध्यान दे, यहाँ पे सार्थक अंक कितना हो जाएगा 2, ठीक है। देखो बेटा ये पूर्णांक है, अशून्य है ये। इन दोनों से पहले जो भी जीरो होते हैं वो जीरो काउंट नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। अशून्य अंकों से पहले लिखे जीरो को नहीं गिनते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ कितना आ गया 2। यहाँ देखो, यहाँ पर इस चीज़ को नहीं गिनते हैं हम लोग, ठीक है। जो घातांक के रूप में होता है उसको हम नहीं गिनते हैं, तो यहाँ सार्थक अंक हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट के बाद अगर जीरो है, मतलब बात यह है पॉइंट के बाद जीरो हो या पूर्ण संख्या के बाद जीरो हो तो उसको हम गिनते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ सार्थक अंक हो जाएगा बेटा 2, ठीक है। यहाँ सार्थक अंक 2 हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। तो अशून्य संख्या के बाद जीरो गिने जाते हैं, ठीक है बेटा। दो अशून्य संख्या है, दो अशून्य संख्या है, इसके बाद जीरो आया तो गिना जाता है, ठीक है। तो जो अशून्य संख्या होती हैं, अशून्य संख्या के बाद जीरो गिना जाता है, चाहे ये जीरो पॉइंट के बाद क्यों ना लगा हो, क्यों ना लगा हो, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे बेटा इसका सार्थक अंक कितना होगा, यहाँ होगा 3। कितना होगा 3, यहाँ पे 3 सार्थक अंक होगा, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो संख्याएं परिभाषित होती हैं, ठीक है, उनके सार्थक अंक जीरो नहीं होते, उनके सार्थक अंक अनंत माना जाता है। परिभाषित का मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कह दूं मैं 1 दर्जन केला, 1 दर्जन मतलब क्या हुआ बेटा 12 वस्तुएं, कोई भी वस्तु हो सकती हैं, 12 वस्तुएं हो गई, ठीक है। तो अब ये 12 हो गई, तो बताओ 1 दर्जन केला में 12 होते हैं, तो गिनने में क्या अनिश्चितता होगी, यहाँ गिनने में अनिश्चितता होगी नहीं,
तो यहाँ पे सार्थक अंक भी नहीं होगा, तो यहाँ सार्थक अंक कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। यहाँ सार्थक अंक जो होगा वो अनंत होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको कह दूं एक स्कोर, मैं कह दूं आपको एक स्कोर बराबर होता है बेटा 20 वस्तुएं, 20 वस्तुएं। तो यहाँ पे सार्थक अंक कितना हो जाएगा, यहाँ पे सार्थक अंक हो जाएगा अनंत, क्योंकि जो 20 वस्तुएं फिक्स हैं तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं पाई का मान की बात करूँ तो पाई का मान होता है 22/7, ये परिभाषित है, फिक्स है। तो यहाँ पर भी जो सार्थक अंक होगा वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो आखिर सार्थक अंक को मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल देके क्लियर किया है। अब सार्थक अंक के डिटेल से हम रूल देखेंगे कि सार्थक अंकों का निर्धारण कैसे करते हैं और इनके रूल क्या हैं। ठीक है, या मैं आपके लिए कुछ और एग्जाम्पल दे दूं? चलो कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर इनके हम रूलों पे चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो सार्थक अंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाते नहीं है लोग, लेकिन बेटा ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि आपके कंपटीशन लेवल में ज़रूर पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, तो देखते हैं, देखो कुछ सार्थक अंक और देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं ABCD लिख देता हूँ। ठीक है, A B C D E F G H I J L K, ये तो मिल गया हमें। अब दो वैल्यू लिखते हैं इनकी हम। 4.25, ठीक है, 5.178 और देखिए बेटा 3.0, 4.900, ठीक है बेटा। उसके बाद में 0.05, 0.009, 6.007, 0.618 और 200, ठीक है, 6.023 गुणे 10 की घात 23 और यहाँ पे लिख देते हैं हम 20 पेन। ठीक है, अब इन्हें हमें सार्थक अंक इनके लिखना है। ठीक है, और इनके रूल भी बताएंगे हम आपके लिए। तो सार्थक अंक देखो कितने कितने आते हैं इनके। तो इसका सार्थक अंक आ गया बेटा, देखो 1 2 3 अंक है तो 3 सार्थक अंक आ गया। इसके सार्थक अंक देखते हैं बेटा कितना है, देखो 1 2 3 4, तो 4 सार्थक अंक आ गया। इसका देखो पॉइंट के बाद 0 लिखा है तो गिना जाएगा, तो सार्थक अंक 2 आ गया। ठीक है, या पॉइंट के बाद देखो 0 है तो ये गिने जाएंगे, तो सार्थक अंक कितना जाएगा, 1 2 3 4 सार्थक अंक आ गया। यहाँ पर देखो पॉइंट से पहले वाला नहीं गिना जाएगा और अशून्य है ये ना, शून्य अंक है 5, तो 5 से पहले के 0 नहीं गिने जाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ सार्थक अंक 1 आ जाएगा और इसमें सार्थक अंक इसमें भी 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 9 से पहले 0 है वो काउंट नहीं होंगे, यहाँ के 0 काउंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 के बाद वो लगे हैं ना, इसलिए 0 काउंट होंगे। तो 1 2 3 4, तो सार्थक अंक आ गया 4। यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3, पॉइंट से पहले वाले 0 नहीं गिना जाता है, सार्थक अंक आ गया 3। यहाँ सार्थक अंक देखेंगे, यहाँ बड़ा स्पेशल है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। रूल बताऊंगा अभी मैं। देखो बेटा, जब भी कोई पॉइंट ना लगा हो, देखो कोई पॉइंट, दोस्त में सभी में पॉइंट है लेकिन इसमें कोई भी पॉइंट नहीं लगा है, पॉइंट नहीं लगा हो और लास्ट में 0 हो। ठीक है बेटा, देखो पॉइंट नहीं लगा हो और लास्ट में क्या हो, लास्ट में 0 हो, तब इसको हम क्या काम करते हैं, इसको हम घातांक रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। कैसे चेंज करते हैं, इसको हम घातांक रूप में चेंज कर लेते हैं और फिर इसका हम निकालते हैं सार्थक अंक। तो घातांक रूप में कैसे हम करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 20.4 गुणे 10 की घात 4 लिख सकते हैं ना बेटा। तो इसको देखो हमने इसको ऐसे लिख लिया, तो इसका अब कितना आ जाएगा सार्थक अंक। देखो बेटा, यहाँ सार्थक अंक जो आ जाएगा 1 2 3 सार्थक अंक यहाँ पे हो गया, ये काउंट नहीं होगा। आ रही बात समझ में, मतलब पॉइंट अगर नहीं दिया हो, लास्ट में 0 हो, तो उसके पॉइंट के रूप में चेंज कर लो और फिर उसका हम निकाल देते हैं सार्थक अंक। यहाँ देखेंगे, यहाँ इसको तो गिना नहीं जाएगा और देखेंगे 1 2 3 4, ठीक है बेटा, सार्थक अंक कितना आ गया यहाँ पे 4, और इसका सार्थक अंक 20 पेन है, तो ये परिभाषित है, फाइनाइट है, तो इसका जो सार्थक अंक होगा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जो चीज़ समझाई है इनके रूल लिखवा दूंगा बेटा मैं, हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। चलो रूल देख लीजिए कि रूल क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे एग्जाम्पल। अभी आप ये साइड से लिख लीजिए, ये साइड से लिख करके और एक लाइन खींच लीजिए ऐसे करके, और यहाँ पे लिख दीजिए सार्थक अंकों के निर्धारण के नियम। ठीक है, या ये एग्जाम्पल बाद में नोट कर लेना, पहले आप रूल लिख लीजिए बेटा, पहले रूल लिख लो, उसके बाद ये नियम नोट कर लेना, ये एग्जाम्पल नोट बाद में कर लेना, पहले रूल लिख लो। ठीक है, तो सार्थक अंक का निर्धारण हटने डालेंगे, सार्थक अंक का निर्धारण,
निर्धारण। ठीक है, तो बेटा रूल देखेंगे। रूल नंबर फर्स्ट में क्या आ रहा है कि सभी नॉन जीरो सार्थक अंक कहलाते हैं। सभी नॉन जीरो, तो बेटा देखो सभी नॉन जीरो सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये देखो नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा बेटा सभी नॉन जीरो, सभी अशून्य कहते हैं इसको, सभी अशून्य सार्थक अंक कहलाते हैं, सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। पहला रूल समझ में आया बेटा। ये रूल नंबर फर्स्ट में आ गया। ये किस में आ गया? रूल नंबर 1, और ये भी रूल नंबर 1 के अंतर्गत आ गया। ठीक है बेटा, उसके बाद उसका दूसरा है दशमलव अंक के राइट साइड के सभी शून्य सार्थक होते हैं। ठीक है बेटा, अगर रूल नंबर 2 देखो बेटा, रूल नंबर 2 है दशमलव के राइट साइड में लिखे सभी शून्य सार्थक होते हैं या गिने जाते हैं, सार्थक होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये रूल नंबर पॉइंट के बाद में सभी शून्य कैसे हैं? सार्थक हैं। तो ये रूल 2 पे आ गया। ठीक है, और ये भी रूल 2 में आ गया बेटा। और यहां पर देखो अब तीसरा रूल बताएंगे। तीसरा रूल ये है कि अगर पॉइंट लगा है और पॉइंट से पहले शून्य है तो उसको हम नहीं गिनते हैं और वो सार्थक में नहीं होते। ठीक है, तो बेटा बात समझ में आ रही है आप लोगों के? तो तीसरा रूल देखिएगा, अशून्य अंक से लेफ्ट साइड के सभी सार्थक नहीं होते। अब अशून्य है ना, ये अशून्य से पहले के जितने भी शून्य लगे होते हैं ये सार्थक नहीं होंगे। ठीक है, मतलब इनको नहीं गिना जाएगा। ठीक है, अशून्य संख्या से पहले लिखे जीरो को नहीं गिना जाएगा, यह सार्थक नहीं माना जाएगा। जीरो को नहीं गिना जाएगा। ठीक है बेटा, ये रूल नंबर कौन सा हो गया? ये रूल 3 की बात हो गई। ठीक है, और यहाँ पे भी रूल 3 अप्लाई होता है। ठीक है बेटा, और यहाँ देखो, यहाँ नेक्स्ट रूल की बात करेंगे। रूल नंबर 4 क्या कहता है हमारा? ध्यान समझेंगे जरा। रूल नंबर 4 कहता है 2 अशून्य अंकों के मध्य जीरो गिने जाते हैं। अगर 2 अशून्य अंकों के बीच में जीरो फंसा है तो वो गिना जाएगा। ठीक है, दो अशून्य अंकों के बीच लिखे जीरो गिने जाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे रूल 4 अप्लाई होता है। और यहाँ पे रूल 4 अप्लाई हो गया बेटा। ठीक है ना, समझ में आया? नेक्स्ट रूल देखते हैं 5वां। यदि दशमलव राइट साइड में है तो अगर बेटा जो जीरो है वो दशमलव के लेफ्ट साइड में लगा है तो उसको हम नहीं गिनते हैं। ठीक है, 5वां, यदि जीरो दशमलव के लेफ्ट साइड में लगा है तो उसे नहीं गिनते हैं बेटा। तो देखो उसे हम नहीं गिनेंगे, तो रूल नंबर 5 यहाँ आ जाएगा। रूल 5, 7 रूल है टोटल। ठीक है, तो यहाँ ये नहीं होगा बेटा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, यदि कोई ऐसी संख्या है जिसमें पॉइंट नहीं है, और लास्ट में शून्य लगे हैं तो उसको हम घातांक में परिवर्तित कर लेते हैं और फिर घातांक को नहीं गिना जाता है। ठीक है बेटा, देखेंगे नेक्स्ट रूल में ऊपर के मिटा देता हूं, आप रूल नोट करते हुए चलो। तो अब होगा बेटा रूल नंबर 6वां। रूल नंबर 6 जो कि थोड़ा ध्यान देने योग्य है। रूल नंबर 6
जो रूल नंबर 6 है वो है यदि किसी संख्या में पॉइंट नहीं लगा है। ठीक है बेटा, रूल नंबर 6 मैं आपको सही से लिख देता हूँ। जब किसी संख्या में दशमलव नहीं लगा हो, ठीक है बेटा, जब किसी संख्या में पॉइंट नहीं लगा हो, पॉइंट नहीं लगा हो और संख्या के लास्ट में जीरो हो तब उन्हें घातांक में परिवर्तित कर लेते हैं और घातांक को गिना भी नहीं जाता है। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने इसको घातांक में चेंज किया है और घात को गिना भी नहीं है, तो इस प्रकार यहाँ पे रूल नंबर 6 का पालन होता है। अब देखते हैं 7वां रूल। देखो बेटा, यहाँ पे भी रूल नंबर 6 अप्लाई हुआ है, रूल नंबर 6। और हम देखते हैं 7वां रूल, यदि कोई परिभाषित मान है तो उसका जो वो होता है क्या कहते हैं बेटा, उसका जो सार्थक अंक होता है वो अनंत माना जाता है। ठीक है बेटा, यदि कोई परिभाषित मापन है तो उसका सार्थक अंक, यदि कोई परिभाषित मापन है या हम कह सकते हैं कोई निश्चित मापन है। ठीक है बेटा, यदि कोई परिभाषित मापन है या निश्चित कह सकते हो इस चीज़ को, या निश्चित मापन है तो इसका सार्थक अंक अनंत होता है। ठीक है बेटा, अब सार्थक अंकों का निकटतम मान कैसे ज्ञात करते हैं ये समझाएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और ये सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो, मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो, तो ये लेक्चर आपको आना चाहिए। सार्थक अंक का निकटतम मान मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये देखेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, देखेंगे इस चीज़ को। तो अच्छी लगी वीडियो कर दिए लाइक, प्यारा सा कमेंट कीजिए, जैसे क्यूट से हो आप वैसे ही क्यूट सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।